जरा अगे चंद मसले गौर नाल समझो। कालत जो रोटी शोटी लई ना खा मूसा अलैहिस्सलाम ने तो हुण फिर वापस जाना, मेहमान आए तो वापस भी जाता है, बोलो वापस भी। ओ सैयदना अब्दुल्ला बिन मुबारक बीमार होए, लोग पूछण आ गए थे, एक चिपकू किस्म का पूछण वाला भी आया, वो ऐसा आया कि मुड़ के गया ही नहीं। लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, वो बैठा है। हजरत चंद ने कहा जावे, वो जाता ही नहीं। आपने फरमाया लोगों को की हो गया, मुसीबत पै गई है, आउंदे ने तो जाते ही हुण आख्या तो उन्होंने सी ना, कहता हजरत बूहा ना बंद कर दिया, आप अंदर ही है तो की कहन दिया है, अगर तुम इजाजत दो तो बूहा बंद ना कर दिया। वो फरमाया कर दे, जो कोल गया तो फरमाया बाहरों करी अंदरों ना करी। और समझ आई जे इस किस्म के चिपकू नहीं होने चाहिए। हुण मूसा अलैहिस्सलाम तैयारियां सन और अल्लाह का हुक्म भी यही है कि फ़इज़ा तइमतुम फंतशिरू, जो किसी के घर रोटी खा लो तो फिर जान छड़ दो, फंतशिरू फैल जाओ, मुंतशिर हो जाओ, उत्थे टिक्की होकर बहन की लोड़ है। खाने तो बाद गल मुक गई कि हुण बच्चियों को पता सी भी मेहमान ने खाना खा लिया तो हुण रहना। कालत इहदाहुमा, बड़ी बेटी का नाम सफूरा सी, वो कहन लगी या अबत इस्तअजिरहु, ए अब्बा जी तुसी इन्हां नूं नौकर ही रख लो। आसान तर्जमा कर रहे हैं, मुस्ताजिर रख लो उजरत। इन खैर मन इस्तअजरतल कवियुल अमीन, बेशक ए बड़ा बेहतर है, कवीज बड़ा ताकतवर है और अमीन भी बड़ा है। हज़रत शुएब ने पूछा ताकतवर है तेनों किवें पता लगे कि अजी जिन्होंने 12 बंदे पत्थर वो लांदे नहीं सने ने चक के परा रख छड़िया है। और अमीन है कि मैं तो इकल्ले असी सफ़र किया है, इहदी अख विच भी हया है, इहदे बोलण विच भी हया है। तो पता चलिया भाई नौकर ते मुलाजम उन्होंने रखो जिंदे च दो सिफतां होण। इत्थे ये नहीं उन्हें आख्या, ये तुसी गौर करो खुदारा, ये नहीं आख्या बड़ा गरीब है, बेवतन है, कित्थों टुर के आया है, फिरौन दी फौजा भी ये खिलाफ ने हुकूमत लभदी पई है। ना ना ना, उन्हें कहा जी एक तो ताकतवर है यानी काम पूरा पूरा देवेगा, बोलो ड्यूटी पूरी करेगा, बोलो ड्यूटी। और अमीन है, ईमानदार भी है, किसी किस्म की कोई खयानत है। और अगो जिन्हों आख्या जा रहा है वो भी तो है ना, उन्होंने कुवत का भी पता लग गया तो अमानत का भी पता लग गया। इस वास्ते बंदे नहीं रखी दे कि गरीब बड़ा है तो ये है तो वो है। हाँ, इस चीज़ ने इदारे तबाह कर दिता है। MNA साहब का भाणजा चल रहा है, वजीर साहब का खानदान चलन डे है और फलां का फलां चलन डे है, मगर मयार और मैरिट कोई देखता वो फैक्ट्रियां नहीं चल सकती जनाब। मुल्क किवें चल सकता है जिथे इस तरह नौकर भर्ती किते जान है कि कोई भतीजा आ गया, कोई पोता आ गया, कोई दोता आ गया और सारी नलैका की फौज कट्ठी करके वो इदारे चल सकते। बस ये इहदे विच सबक आ गया जी। काला फिर कह लगे शुएब अलैहिस्सलाम, इन्नी उरीदु उनकी हका इहदब नतैया हातैनी। हाँ ठीक है, काला इन्नी उरीदु अन उनकी हका, उन ठीक है मौलवी साहब, अन उनकी हका इहदब नतैया। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम कहने लगे कि मेरी ख्वाहिश है मैं अपनी एक धी का तुहाडे नाल निकाह कर दियां। पहला मसला हल होया जी। धी वाला खुद भी कह सकता है कि मैं तुहानू रिश्ता देना चाहना। होया असी या जाहलीयत दे रस्मां अपना अपना के धियां बुढ़ियां कर ली कि कोई आएगा तो देंगे, नहीं तो असी किसी को देनी। और जो फिर कोई आ जाए तो कोई बिरादरी दी शर्तां ते की शर्तां ते पता नहीं की लोगों ने ऊट पटांग बढ़ाए हुए ने। अल्लाह अकबर कबीरा। तुहानू एक शादी दसा किवें दी होई। एक औरत आई सहाबिया, उन्हां दा लकब सी उम्मे शुरैक, बोलो उम्मे। उन्हें आके ना आख्या वहब तू नफसी लका, या रसूल अल्लाह मैं अपने आप नूं तुहाडे अगे पेश करनी है, तुहाडे लई वकफ करनी है, यानी मेरे नाल निकाह कर लो। और सोने नबी करीम पढ़िए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे, आपने कोई जवाब दिता। काफ़ी देर तक वो खातून मोहतरमा सहाबिया रजी अल्लाह ताला अन्हा खड़ियां रहियां। तो फिर एक सहाबी जिन्हां दे कोल सिर्फ तह बंद सी और उत्ते कुर्ता भी और चादर भी कोई नहीं सी, इत्थे सिर्फ तेड़ बनी सी, उत्ते कोई शै कोई नहीं सी। इन्ने गरीब है वो कोल खड़े सन, कहने लगे या रसूल अल्लाह अगर तुसी इन्हां नाल निकाह नहीं करना तो मेरा ही करा दो। क्यों जी, कित्थे गई सरकारी नौकरियां?
प्राइवेट नौकरी वाले रिश्ता नहीं देना। वो बैठी बैठी बेचारी 30 साल की हो गई। अल्लाह अकबर कबीरा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस खातून साहबिया पूछा कि मैं तेरा इंदे नाल निकाह करा दे। कहने लगी या रसूलल्लाह जिथे तुसी कराओगे मैं राजी रहांगी। ईमान सी ना वो जनाब। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर उन्होंने फरमाया कि भाई तेरे को कोई मेहर वास्ते चीज़ है। उदों ना लोहे की अंगूठी मना नहीं सी हुई, बाद च जाके हुई। वो कहना मेरे को कुछ भी नहीं। फरमाया जा घर तलाशी लै कोई लोहे की अंगूठी लै आना, उहदे नाल भी तेरा निकाह पढ़ा देंगा। वो बेचारा गया मगर उन्होंने वो भी शह मिली। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्होंने पूछा भाई तेन को कुरान आउंदा है? उस आख्या जी आउंदा, हिफज है न सूरतां। पर मैं जिन्ना तेनू हिफज है ना वो इनू हिफज करा दी, यही तेरा हक मैर है। बिमा माका मिनल कुरान, मैं इस कुरान की बरकत नाल तेरा निकाह पढ़ाउना वहाँ। जी हाँ, इस तो बड़ा मैर ही कोई नहीं। लो जी ये मसला हल हो गया कि एक तो लड़के वाले खुद लड़की वाला लड़की धी के रिश्ते की आफर कर सकता है। मैं तुहानू दसा ये बारे कि सैयदना उमर फारूक पढ़िए रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी सईदा हफ्सा के रिश्ते की पहली आफर हज़रत अबू बकर नू की थी, फिर हज़रत उमर नू की थी, मगर ये रिश्ता फिर सोने नबी पाक नाल हो गया। तो पता चलिया जी अपनी बेटी के निकाह की किसी अच्छे बंदे नू आफर करने कोई हरज की बात है। लो जी इत्थे दूसरा मसला यह हो गया कि निकाह माँ प्यो करनगे। उरीद अन उनकी हका, मेरा इरादा है कि मैं निकाह करा बच्ची का। बच्ची नू आपे लभण की लोड़ और आपे करन की लोड़। अगरचे निकाह हो जाएगा मगर ये शरीफ बच्चियां दे काम और वारस वालियां बच्चियां नू ये जायज़। अच्छा हाँ तई नहीं अला अंत अजुरानी समानिया हिजज। अगो एक शर्त रखी, कंडीशन रखी सैयदना शुएब अलैहिस्सलाम ने। वो ये सी कि मैं ये बदले च ना तुसी 8 साल मेरी नौकरी करनी है। बोलो जी 8 साल। फ़इन अतममत अशरन फ़मन इंदिका फ़मिन इंदिका। हाँ अगर तुसी 10 पूरे कर दो साल तो कोई हरज की गल नहीं। पता चलिया कि 8 काम ठीक नहीं, 8 काम तिल का अशरतुन कामिला 10 होंदे ने पूरे। बोलो किन्ने पूरे होंदे ने? यही वजह है कि मेरे छोटे बच्चे भी 10 तो थले लेंदे, शायद उन्होंने भी कितने सुन लिया अब्बे का मसला। तो बहरहाल हज़रत इब्राहीम शुएब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जी शर्त है 8 साल की, जे 10 पूरे कर दो तो कोई हरज की गल है। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ कि वो कामा चुके रखना सी ते जवान ਧੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ घर ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ यानी किसी भी जवान बंदे नू रखना जायज़ है, लिहाजा उन्होंने अपना दमाद बना लिया। बोलो उन्होंने अपना दमाद बना लिया। खैर जी अगो फरमाया कि अगर तुसी पूरे कर दो तो कोई वमा उरीद अन अशुक्का अलई का, और ये तसली रखो इस नौकरी विच मैं तुहानू तंग नहीं करांगा। मैं तुहानू कोई तंग यानी कोई ज़्यादा मुश्किल में नहीं पावांगा। पता चलिया कि नौकरां ते नरमी करनी चाहिए है, अपने माताहता दे नरमी करनी चाहिए है। मैं एक जगह ते गया, मौलवी साहब ते कमेटी वालियां दी झगड़ा सी। मैं कमेटी वालियां नू आख्या जे इनू आला समझदे हो, वड्डा समझदे हो, फिर तो इज्जत फ़र्ज है, वाजिब है। जे छोटा समझदे हो तो रहम करना फ़र्ज है। कि इब्राहीम शुएब अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं तुसी नौकर ते बनोगे पर मैं तुहानू मुशक्कत च पांदा। सताजिदुनी इंशाअल्लाह मिनस सालिहीन, इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो तुसी मैनू नेक ही पाओगे। मिनस सालिहीन नेका विचों पाओगे, नेकी का दावा भी कीता। क़ाल ज़ालिका फ़रबैनी व बैनका, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया ए जी फिर तुहाडे ते मेरे दरमियान गल पक्की हो गई। मेरे ते तुहाडे दरमियान गल हुण पता चलिया रिश्ता लेना किड्डा औखा है। हुण तो धीआं वाले मिन्नतां करदे फिरदे ने और देंदे भी हर शै धीआं वाले फिरदे ने। तो बहरहाल इमाम मालिक और इमाम शाफी दे हाँ तो कोई भी इस तरह की शरत ते निकाह हो जाता है, पर इमाम आज़म अबू हनीफा पढ़िए रजी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया कि हक महर माल ही होएगा। बोलो हक महर, क्योंकि अल्लाह ताला ने सूरत निसा आयत नंबर 24 फरमाया अंतब तबू भी अमवालिकुम, बीवियां लभो माल नाल। बोलो बीवियां लभो। हाँ हुण बखील आदमी पैसा नहीं खर्च करता, उल्टा मौलवी नूं कहंदा तवीज़ दिओ निकाह हो जाए और दुआ करो जी निकाह हो जाए। पैसा खर्च कर निकाह ही निकाह है। इत्थे अगले 90 साल वाले कड़काई आउंदे ने क्योंकि पैसा है, ते जिन्हां कोल पैसा नहीं है
वो हुण दुआवां नाल निकाह कराना चाहते हैं। तो दुआवां शुआवां नाल निकाह नहीं होंदा। अन तब तगू भी अमवालिकुम, अपने मालां नाल लभो, बोलो अपने मालां नाल लभो। और व आतुन निसाअ सदकातिहिन्न निहला फ़इन तिब्न लकुम अन शैइन मिन्हु नफ्सन फ़कुलूहु हनीअम मरीआ। औरतों का हक महर खुश दिली से अदा कर दो। फिर अगर वो उहदे विचों कुछ तुहानू माफ़ कर देण तो वो तुसीं खा पी लो, उहदे विच कोई हरज नहीं। पर साढ़े यहाँ माफ़ कराने का तरीका ही बड़ा गंदा है। जदों निकाह हो जाएगा ना तो 3-4 बंदे जाके उहदे भी खामद भी विच ही हुंदा। साढ़े उधर अज तक किसी ने साढ़े कोल लिया तो नहीं, जे इन्हें लैना तो लै लो। हुण वो बेचारी किवें आखे भी जदों पिछे किसी नहीं लिया तो मैनू की लोड़ दी लैण की लोड़ है। उहदा भी 500 ही है, उहदा भी। इत्थे मैं 1-2 जगह तो निकाह पढ़ाए ने, पढ़ांदा रहना मौलवियां तो बड़ा एहसान करते हैं। मौलवी साहब शरई हक महर रखो। मैं क्या 50,000 बनता है? ये केड़ी शरीयत है? मैं क्या मदीने वाले दी। पता नहीं बेचारे लोग इस्लाम नूं क्यों लोग मुफ्त बरी समझते हैं। मैं क्या अपनी दस तू शरीयत छड्ड, इत्थे तेन बड़ी वो 32 रुपए नहीं होंगे। मैं क्या 32 रुपए नाल कोई जुत्ती भी नहीं मारदा। तेन बुढ़ी मिल जाए कोई 32 छत्ती नहीं है। पता नहीं किस के पट्ठे मौलवी ने गल की है। 32.25 रुपए हक महर कोई नहीं। बहरहाल फिर आ जाने, अच्छा जी फिर 500 ही रख दो। मैं क्या पहले ही मर जाओ, शरीयत एहसान का चाड़ते हो। तो बहरहाल अगर औरत अपनी मर्जी नाल माफ़ कर दे, मतलब है उन्होंने पहले दे दो, बोलो उन्होंने दे दो। तो फिर अगर वो 4-5 दिन बाद वापस कर दे तो समझो वापसी उन्हें रजा नाल कीता है। देना ही नहीं तो पहले माफिया मंगनियाँ, जी हाँ उनकी मर्जी है बिल्कुल। और अय्युमल अजलैनी काल ज़ालिका बैनी व बैनिक, मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे तुहाडे च गल होगी पक्की। अय्युमल अजलैनी क़दैतु फला उदवान अलैया, इन दोनों मुद्दतों विचों मैं जिहड़ी मर्जी मुद्दत पूरी कर दिया, फिर तुसी मेरे तो ज़्यादती का मुतालबा नहीं करना। ज़्यादती का मुतालबा ये नहीं कहना भी अगे हुण चल 6 महीने होर सही। वल्लाहु अला मा नकूलु वकील। आ जेड़ा कुछ असी आखे ना अल्लाह गवाह जे, बोलो इस गल से साडा अल्लाह। तो जी ये निकाह तो पहले ही हो गया और पता चलिया कि जवाई सौहरियां दे घर रह सकता है। सौहरियां दे घर काम वास्ते या निकम्मा? हुण बोलो अगली गल भी करो ना। ये तो नहीं है भी सारे काम छड़ के तो सौहरे के घर मंजी पुट्ठी करके पिया होवे। हाँ जी मैं तुहाडी धी नाल चुके निकाह कीता है, लिहाजा हुण तुहाडे ते इंशाअल्लाह अज़ाबुन अलीम आ, दर्दनाक अज़ाब आ। तुसीं जदों मेरी शक्ल वेखोगे तुहाडे जख्म ताज़ा हो जाणगे बई इस खबीस नूं रिश्ता दे बैठे आ। ये जो जायज़ कारोबार होवे, मसाइल नाल होण, वो सौहरियां दे कारोबार में शरीक हो जाए, मोढे नाल मोढा जोड़ के रह लवे तो कोई हरज की बात है। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 महीना हज़रत आयशा के घर गुजारिया सी। शादी तो बाद च रुस्ती हुई सी, महीना उत्थे ही गुजारिया सी। साढ़े यहाँ पता नहीं की रिस्मां कढ़ छड़ियां ने प्यो। ये तो जाहिलता नहीं। हाँ कार भी, मोटरसाइकिल भी, फ्रिज भी। अच्छा इहदा एक, जी हाँ इहदा एक दूसरा तरीका भी है जी। असी हुण रिश्ता मंग रहे हैं ना हाफिज़ साहब वास्ते, तो मैं पहले कह देना कि भाई असी जहेज लेना पहले कह छड़ने। ये भी कहता मैं भी मेरी बीवी भी, वो अगों डर जाते हैं। वो कोई इन्होंने मुंडे च रोक जे जेड़ा जहेज नहीं मंगते। दसो ए भी उल्टा जे। एक जगह तो मैंने रिपोर्ट आई है, उन्हें आख्या जी वो साढ़े को आए ने भी मौलवी साहब तो कहता मैं लैना ही कुछ नहीं, लगता कोई मुंडे च रोग है। मैं क्या जी मेरे मुंडे दी लत्तां कटिया ने, आके वेख लो। लोगों को दीनदारी की कदर ही नहीं रह गई, इनू लोग नेकी नहीं समझते। और असी ये मरण मकाम समझने हैं कि धी वाले आके कुछ दो। एक तो लगते जिगर दे रहे हैं, एक असी उन्होंने को माल की भी उम्मीद रखीए। तो दोवां पासे काम खराब हो गया। जिन्हें धी दे दी समझ लो उन्हें तुहानू दोवें जहान दे छड़े। कोई कदर कीमत का सोचा ही नहीं जा सकता। जी हाँ ये बहुत खतरनाक मसाइल हो गया है। अल्लाह ताला सानू कुरान हदीस ते अमल दी तौफीक अता फरमाए। आखिर वदावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।